नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखा जाए तो अब कोरोना को लेकर लगभग डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डर की अलग बात है, लेकिन जो कोरोना से बचने के लिए तमाम उपाय होना चाहिए उसको लेकर भी अब लोग जो है सचेत नहीं हैं। और मैं सीधे तौर पर राजधानी भोपाल के बाज़ार की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोरोना को लेकर फ़िलहाल अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर जारी है। देखिए बाज़ार की हम पहली तस्वीर देखें तो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर लगा हुआ है और जो टारगेट है 27 सितंबर तक हर व्यक्ति को पहला डोज लग जाए, उसके लिए बाज़ार में इस तरह से अब जो वैक्सीनेशन सेंटर्स यहाँ पर बाज़ार के बीच है लगे हुए हैं। पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। चाहिए सबसे पहले हम बाज़ार का रुख करें, उससे पहले हम वैक्सीन सेंटर्स की बात करें। अब तो टारगेट है 27 तक का कि पहला डोज तो पूरा हो ही जाए। जी हाँ, टारगेट है 27 तक है। जी। बाजार में कैंप ठीक है, आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। 58 हो गए अभी तक। 58 लोग हो गए। हाँ, उधर अलग है, उधर की क्वालिटी तो क्या फर्स्ट डोज वाले पहले ज़्यादा हैं कि सेकंड वाले? सेकंड वाले ज़्यादा आ रहा है फिलहाल तो। फर्स्ट वाले भी ऐसा नहीं है, दोनों आ रहे हैं। लगभग 90 तो समथिंग कंप्लीट हो गया होगा। अच्छा, 90% फर्स्ट डोज। ये कैंप कब तक रहेंगे जारी यहाँ पर, क्योंकि 27 पर अधिक फोकस किया जा रहा है? अभी ऐसे तो 20 तक था, लेकिन आगे भी रह सकता है अभी जब तक महाअभियान कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रह सकता है आगे। अभी रिस्पांस है, लोग आ रहे हैं, शिक्षा से आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं लोग तो लगवाने के लिए। हाँ, देखिए लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं और ये सुखद तस्वीर हम जरूर दिखा रहे हैं बाज़ार की, क्योंकि जो फोकस किया जा रहा है कोविड से बचना है तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। लेकिन हम अब दूसरी तस्वीर बात करें कि एक तरफ जो है अवेयर कैंप चल रहा है, यहाँ पर जो टीम भी मुस्तैद है, लेकिन दूसरी ओर बात करें, देखिए जो सबसे अहम चीज़ है कोविड से बचना है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन उसको लेकर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लोग अवेयर नहीं हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है। जो बाइक पर देखिए 3-3 लोग सवार हैं, तो ये जो डिस्टेंसिंग है इसका पालन नहीं हो पा रहा है। भैया आपका क्या हाल है? अरे हाँ, बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ? किस विषय में नहीं? आप भाई बाजार का हाल जानने जा रहे थे कि बाजार तो बहुत ठंडा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ा हुआ बाजार का। और कोरोना ठंडा पड़ा है? कोरोना बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, खत्म हो गया कोरोना। क्या है? अच्छा, अब यही नहीं, कोरोना दिख ही नहीं रहा कोई। कोरोना देखेगा कि अपना पेट देखेगा? हाँ क्या देखेगा? कोरोना देखेगा तो पेट नहीं देख पाएगा। हाँ। सरकार तो हमारे लिए थोड़ी ना कुछ करेगी, ऑटो वालों के लिए। हाँ। भाई हमें तो अपना खुद का करना है ना। बच्चों को क्या करेंगे? भूखा मार दें? भाई कोरोना देखेंगे तो बच्चों को भूखा मारना पड़ेगा हमें, इसलिए बैठे हुए खड़े हुए। नहीं तो आप बाहर निकले मास्क लगाए, लेकिन क्या मास्क लगा रहा है ना, मास्क पूरे उससे चल रहा है हम लोग। अच्छा, मास्क वगैरह तो उससे चल रहा है, मास्क लगाए हुए हैं। मालिक का करे वो ऊपर वाले का। मतलब निश्चिंत हो गए कि आप बिल्कुल, अपने कोरोना था तब भी मानेंगे, आपका भी जो आना है वो तो होगा। भाई जो बीमारी आएगी वो तो है, लेकिन जो सही है वो सही है। अपन को लगाए मास्क, आपने आधा लगा रखा है, लेकिन वो तो फॉर्मेलिटी के लिए कि हर कहीं रोक लेंगे, चालान बनवाओ। आज के पेपर क्या करें, गाड़ी चला रहे हैं तो लगाना पड़ रही ये है। मास्क आप क्या चालान से बचने के लिए लगाए? बिल्कुल, कोरोना से कोई कोरोना है ही नहीं ना, खत्म हो गया कोरोना। कहाँ है कोरोना, बताओ आप मुझे। 100% केस नहीं है। तो ये बात कही जा रही है तीसरी लहर की आशंका है अभी। अब वो बात तो कर रहे हैं, अब आशंका है, अब कैसे मालूम, किसको मालूम? कैसे रोकेंगे? भैया एक आधे घंटे के बाद 1 मिनट की तो इंसान को खबर नहीं है क्या हो जाए। तीसरी लहर की कैसी बात? आपका क्या हाल है जन साहब? बढ़िया है भाई साहब। भोपाल का वही मुआयना कर रहा था, मैं पब्लिक प्रवक्ता हूँ। हाँ। और लोग शायद थर्ड लहर का कोरोना का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए, बैंक जाइए, आप पोस्ट ऑफिस देखिए, कोई सावधानी नहीं, लापरवाही इतना है। बैंक और पोस्ट ऑफिस बात जो है बाद में करेंगे उसकी बात। तो पहले तो हम यहाँ पर बाजार में, यहाँ पर भी तो लापरवाह है ना। बाजार में तो कोई नियम कानून लचर हो गया है, लोग भूल गए हैं। लगता है शासन प्रशासन को नींद आ गई है और वो कोरोना से मुक्त समझ रहे हैं भारत को, भोपाल को नहीं भारत को। लेकिन शासन प्रशासन के साथ अब तो अवेयरनेस चलते चलते 1.5 साल हो गया। आप और हमारी भी जिम्मेदारी है कि क्या क्या पालन। देखिए जिम्मेदारी तो है, लेकिन हम लोगों को जब तक सख्ती नहीं होती, नरमी के साथ शासन प्रशासन को सख्ती करना आवश्यक है। आम जनता इसको पालन नहीं करेगी। अगर एक व्यक्ति को कोरोना होता है, उससे 10 को होगा, 10 से 1000 होगा, 1000 से 20,000 होगा, तब जाके चेतती है अपने आप। हिंदुस्तान का ऐसा ही है।
लोग आगों को समझ में नहीं आता, जब आता ना सिर के ऊपर से निकल जाता है तब उठाए देखते हैं। आप देखिए पूरी पब्लिक को समझाना आसान काम नहीं है, और उल्टा अपन मास्क लगाए तो बोले भैया आप भी निकाल दो। देखिए जिम्मेदारी तो सबकी है, जिम्मेदारी लेकिन निभाना कोई नहीं लेना चाहता, खुद पालन नहीं जानते मानते सभी लोग हैं, लेकिन कोई इसको बिल्कुल अपनी तरह से तैयार नहीं होना चाहता। जब लहर आएगी और जब जिस तरह का विपोडम्मा हुआ है 2 कोरोना काल, उसी का इंतजार कर रहे हैं लोग। जान बहुत सस्ती है अपने भोपाल का, मैं बात करूंगा। आप अभी बाजार में हैं, आपको डर लग रहा है? बिल्कुल डर लग रहा है, बिल्कुल कतई डर लग रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लिखा नहीं है या कहीं दिखता नहीं है। आज नहीं, आज मेरे को 4 दिन बाद अगर मैं मास्क नहीं लगाऊं, ये पालन नहीं करूं, तो मुझे लगेगा कि मतलब मैं गया था उधर। लोगों को डर नहीं है, लोगों को लग रहा है यूनिटी बहुत अच्छा है। आपका क्या हाल है? मेरा हाल तो बिल्कुल बढ़िया है। बढ़िया है। आपको लग रहा है डर? नहीं, डर क्यों नहीं लगेगा, बच्चे हैं अपने। अगर अपने को कोई दिक्कत होगी तो अपने बच्चों को पहले होगी ना। तो क्या करना होगा उससे रोकने के लिए? सावधानी रखना पड़ेगी, बाकी इसके लिए हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। भाई जैसे आप हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा, मगर ये चीज़ है ही नहीं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन, ले कौन रहा है? तो फिर क्या जरूरत है कि प्रशासन को मुस्तैद हो जाना चाहिए? होना चाहिए था मेरे साथ, होना चाहिए। देखिए हम तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ फिर वही तस्वीर की वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है, पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, और आप देखिए 108 गाड़ी जो कि चौराहे पर तैनात की गई है, ठीक उसके पास लोग मास्क तक नहीं लगाए हैं, और लोगों के पास उसका बाकायदा तर्क भी है कि मास्क नहीं लगाने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो अब हम देख पा रहे हैं कि जो प्रशासन की ओर से सख्ती नहीं बरती जा रही है, उसका नतीजा ये हुआ कि अब भैया आपका क्या हाल है? सब बढ़िया सर। बढ़िया है जी। आपको कोई डर तो नहीं है कोरोना को लेकर? नहीं सर। आएगा कि नहीं आएगा? अब वो आए या नहीं आए सर, जब लिखी है जब ही आएगी। ऐसा जी अब तो मानसिकता बन गई है। जी, जब हमारी लिखी होगी जब ही आएगी। अच्छा, बाकी सावधानी घर में करते हैं, जड़ी बूटी हैं, गर्म पानी पीना। हाँ, क्या 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 सावधानी बरतते हैं आप? जी, गर्म पानी रोज़ पीते हैं सर, ठंडा पानी पीना ही भूल गए जब से कोरोना। तब से? जी, ये जड़ी बूटियाँ, मुनक्का, हाँ गर्म पानी, हाँ। ऐसी सावधानी रखते हैं सर इम्यूनिटी के लिए। सब्जियाँ खाते हैं हरी, मटन बंद कर दिया है सर। क्या भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है जी। आप क्या ठीक ठाक चल रहा है धंधा? व्यापार है ही नहीं कुछ, व्यापार नहीं है? 1 पीस 2 पीस बेचते हैं दिन भर में, घर चले जाते हैं। क्यों नहीं आ पा रहा व्यापार में? उठाव क्यों नहीं आ रहा? व्यापार में उठाओ, जवान इंसान को महंगाई इतनी हो गई, क्या करेगा आदमी? महंगाई तो लॉकडाउन के कारण बढ़ गई, लॉकडाउन के कारण और लॉकडाउन आया कोरोना से, और कोरोना ना आए तो हमकी हमारी जिम्मेदारी है ना। बोल रहा हूँ, कमाई है नहीं हाँ। तो खर्चे डबल। भाई पहले की अपेक्षा कितना वो बढ़ गया है खर्चा। जहाँ तेल पहले 80 रुपये था, आज अपना 100 कितना 170 180 रुपये पहुँच गया है। 165 170 रुपये पहुँच गया है। कपड़े का दाम वहीं का वहीं और कम हो गया है। व्यापारियों से कोरोना की मार तो है ही, बाकी भी मारें चल रही व्यापार की है। भी मार है भाई, कोरोना की मार जो तो है वो है, लेकिन साथ में व्यापार की भी तो मार है भाई। दिन भर में पहले आप 30 पीस बेचते थे, अपना खर्चा निकालते थे, आज दिन भर में 3 पीस बेच रहा हूँ, खर्चा भी नहीं निकल रहा। देखिए आपकी पूरी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको हमारी एक बात मानना पड़ेगी। जी। आप मास्क लगाएं। जी ठीक है सर, मास्क लगा लीजिए। बिल्कुल मास्क लगाएं। देखिए तीसरी भाई, लहर, आदमी वैसे ही मर रहा है अपना, वैसे तो मास्क लगा के करेगा क्या? तीसरी लहर रोकना है ना। इसे रोकना वो ठीक है, आदमी धंधे से ही मरे जा रहा है ना, तो मास्क लगा के करेगा क्या? वैसे भी मरना है, ऐसे ही मरना है। भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, आप बताओ मुझे। भाई आदमी को वैसे ही धंधा वैसे ही नहीं हो रहा, वैसे ही मरना है, तो मास्क नहीं लगाएगा तब भी मरना है, वैसे ही मरना। मास्क का खर्चा भी क्यों करवा रहा हूँ? आपको क्या लग रहा है मास्क लगाएंगे तो खर्चा हो जाएगा? बात उसकी नहीं बोल रहा हूँ जी मैं, जी जी। बात उसकी नहीं बोल रहा हूँ। भाई आदमी धंधे से वैसे ही मरा हुआ है, क्या करेगा आदमी? टेंशन में मास्क लगाएगा या इधर देखेगा, ग्राहक को देखेगा, क्या करेगा? देखिए बिल्कुल समस्या है, अभी जायज़ है। लॉकडाउन के बाद जो उठाव आना चाहिए मार्केट में वो नहीं आ पाया है। अब वो देखिए, अब मास्क नहीं लगाएंगे लोग तो फिर बताइए कभी भी लग सकता है वो तो। सर लॉकडाउन से कोई भरोसा नहीं, कभी भी लग सकता है। मतलब तीसरी लहर खतरनाक लहर है, किसी को पब्लिक को मास्क लगाना चाहिए तो सही, वही अपनी सुरक्षा करना चाहिए सभी को। बाकी धंधा पानी तो अपनी जगह है, कभी कम कभी ज़्यादा वो तो है। महंगाई आदमी कल तो बढ़ना ही है, वो तो उसका तो उतार चढ़ाव चलते रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता उसको। देखो हर चीज़ का निरंतर कम ज़्यादा होती रहती है, उसका कोई मैटर नहीं है। तो वह कोरोना है वो तो भाई पहली दूसरी तीसरी आएगी, बीमारी भी चलती रहेगी। जीवन और मृत्यु है वो तो जीना मरना लगा रहेगा भाई इंसान की ज़िंदगी के अंदर। भाई ये कि अपनी सेफ्टी से रहो और अच्छे रहो। सेफ्टी से रहो। हाँ, क्या हाल है आपका? कोई डर तो नहीं है मार्केट आने में?
नहीं, डर कुछ नहीं है। हैं? बस बेसिक चीज़ हम देख रहे थे कि अब सख्ती नहीं बरत रही पुलिस प्रशासन, अब लोग कितने जागरूक हैं? लोग जागरूक तो हैं, पुलिस की कोई होप नहीं है, लेकिन अपने आप में केयर कर रहा है वो लोग। कोरोना का डर तो है, तीसरा लहर का भी, अभी डेंगू आ रहा है। सरकार तो कुछ व्यवस्था कर रही है, जनता अपने आप स्वयं व्यवस्था कर रही है, अपने केयर खुद कर रही है। आपको लग रहा है कि आप बाजार से निकले तो आप सेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? सेफ तो महसूस नहीं कर रहा है, अभी डिस्टेंस कर नहीं है, सेफ तो महसूस नहीं है, नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं तो डर है अभी डर है। ये डर जो आपके अंदर है, क्या बाजार के अंदर ये डर है? हाँ, लोगों में, कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है। कुछ लोग नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि वो तो अब जो होगा वो होता रहेगा। नहीं, कुछ लोगों में डर है, किसी में नहीं है। कुछ लोग तो पालन कर रहे हैं कोरोना का, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा लग रहा है? लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम बाज़ार में कि वाकई बाज़ार में ख़ास तौर पर जो जिम्मेदारी है शॉपकीपर्स की, दुकान संचालकों की, पहले से भी ज़्यादा पिट गया धंधा, पूरी तरह बैठा है। बहुत पूरी तरह। फिर व्यापारी क्या कर रहा है अब? बस आराम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो आराम ही हो रहा, आराम चल रहा है बस। आराम, फुल आराम चल रहा है, बुरी तरह आराम है। नहीं, बड़ी उम्मीद थी ना लॉकडाउन के बाद तो कि लॉकडाउन के बाद तो बड़ी उम्मीद थी ना, लॉकडाउन खत्म होने के बाद उम्मीद थी, लेकिन अभी श्राद्ध वगैरह, गणेश जी वगैरह उठे तो इसमें थोड़ा सा शांत हो जाता। श्राद्ध में गिराकी नहीं होती ना, ग्राहकी नहीं हो रही, बहुत से लोग खरीदारी नहीं करते। लोग जो आ रहे हैं अवेयर हैं, वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ। चलिए आपका ये अनुभव है, हम और आगे चलते हैं बाज़ार में और ग्राहकों से भी जानते हैं, जो शॉपकीपर हैं उनसे भी जानते हैं। अब देखिए हम एक तस्वीर ये भी दिखाएंगे, प्रॉपर जो शॉपकीपर है, दुकान संचालक है, उनको पता है कि लोग कितने लापरवाह हैं और ये आप साफ तौर पर तस्वीर देख पा रहे हैं। आप बड़े अपडेट नज़र आ रहे हैं। जी, ज़रूरी है, अभी भी ज़रूरी है। हम वही जानने चाह रहे थे कि बाज़ार का हाल क्या है लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्या कर सकते हैं, उनके ही कारण अब बाकी लोग परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं? मेरे लगाने से दूसरा सुरक्षित है, दूसरे के लगाने से मैं सुरक्षित नहीं लगाने से मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे लगाने से दूसरे सुरक्षित हैं, इतना मुझे पता है। देखिए बड़ी बात कही है और हम यही चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति यदि ऐसा सोचने लगे तो फिर ये डेफिनेटली कह पाएंगे कि हम तीसरी लहर नहीं आएगी। नहीं, अभी वैक्सीनेशन के कारण मुश्किल तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कितने दिन रुकेगी, ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएगी, जितने दिन रुक सकती है रुक जाएगी, फिर आएगी ज़रूर। लोग देख ही रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। लोग अवेयर नहीं है, यही कारण है कि एक बार फिर हम ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं कृपया मास्क लगाएं, और चाहे वो शॉपकीपर हों या फिर जो आम लोग हों। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया सर। ठीक है, अब काम धंधा कैसा है? मीडिया में इतना अच्छा नहीं है। मीडियम है, हाँ। लेकिन लोग तो बड़े बेखबर हो गए हैं कोरोना को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ध्यान भी है, कुछ नहीं भी, मतलब समझ रहे हैं ना, क्या है कि कंडीशन लोग इतनी ख़राब है कि घर से बाहर निकलना भी ज़रूरी है और कमाना भी ज़रूरी है। नहीं, आप लोगों को देखिए गाइडलाइन तो यही बोलती है कि आप बाहर निकलें, जो काम कर रहे हैं ज़रूर करें, लेकिन जो गाइडलाइन है उसके साथ कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। समझ रहे हैं ना सर? आप टोकते हैं लोगों को? बोलते हैं बहुत से लोगों, कस्टमर अगर आते हैं तो कि आप थोड़ा ध्यान रखें, डिस्टेंस रखें, बना के भी रखें। कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। नहीं समझते हैं। हाँ, आपको डर लगता होगा फिर तो? हमारा पूरा सेट है ना, तो हम अपने हिसाब से रहते हैं सेट, बाकी उनका जितना ठीक है। आपने अपनी तैयारी कर रखी है? जी सर। चलिए अच्छा है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो अपडेट रहें, तो कम से कम जो उनके यहाँ आने वाले ग्राहक हैं, जो उनका स्टाफ है, वो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा। देखिए हम जैसे जैसे बाज़ार में जाते आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि ज़ाहिर तौर पर भीड़ तो है ही, लेकिन जो लोगों के चेहरे पर मास्क है, मास्क गायब है, और जो सबसे अहम ज़रूरी है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों ही मामलों की बात करें तो बाज़ार में इसका पालन नहीं हो रहा। भैया क्या हाल है आपका? दुकानदारी नहीं है। क्या कुछ सामान खरीदने आए? डर तो नहीं है कोरोना को लेकर? तो नहीं है, डर है, लगता है, डर लगता है अभी भी? कोरोना तो है, तो फिर सबको डर है कोरोना का। तो बचने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? बचने के लिए मास्क लगाना है। आप रख के लाए होंगे, आपके मास्क रखा पॉकेट में ज़रूर होगा मास्क। क्यों लगाया क्यों नहीं आपने?
ऐसे अभी नहीं लगाया, वैसे तो लगाता हूँ। लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। भीड़ में तो लगाता हूँ वैसे। डर लगता है, लेकिन डर लगता है लोगों को और कोरोना भी है मार्केट में, ये भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। देखिए, हम जैसे जैसे मार्केट में अंदर जा रहे हैं, भीड़ उतनी ही ज़्यादा है। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। और मार्केट का क्या रहा है, ठीक ठाक है? अरे कहाँ ठीक ठाक है, सब बेकार है। क्या करते हैं आप? ठेकेदारी करता हूँ। ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी का क्या हाल है? सब बेकार है, सब ठंडा पड़ा है। ठंडा? तो मार्केट में क्या कुछ खरीदारी करने आए हैं? कुछ नहीं, वैसे ही निकल के जा रहे हैं तो रुक गए खरीदने के लिए। खाली भाव ताव करते फिर रहा है। हाँ। अब मालिक चाहेगा तो मोदी जी देंगे, ये भी करेंगे काम। देखिए, ये सब है ना, पूरा मार्केट ख़राब हुआ है, बाजार में धंधा नहीं है, सब कोरोना के कारण है ये। और अभी भी लोग अवेयर नहीं आ रहे हैं। कहाँ से आएंगे? है? चलो अभी जाओ, आप तो दूसरी जगह देख लो यार भाई। कहाँ आप मास्क लगाते हैं? हाँ। देखिए, हर कोई बिना मास्क का यहाँ पर है। कुछ और यहाँ पर कस्टमर हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, कोरोना को लेकर कोई डर तो नहीं है? कोरोना को लेकर कोई डर तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कई लोग मास्क नहीं लगाए। आप? हमने तो लगा रखा है ना मास्क। आपने तो अपने आप को सेफ मान रहे हैं। खुद जो है कोई दूसरा सामने वाला गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो खुद कर सकते हैं। आपका क्या हाल है? कहाँ रहते हैं आप? नहीं रहता हूँ। बाजार में ही? बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं यहाँ तो। हाँ सर, वैक्सीन लग गई, अब कोई टेंशन नहीं। अच्छा, वैक्सीन लग गई तो मास्क नहीं। भैया, आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। क्या मार्केट खरीदारी करने आए? जी हाँ, मार्केटिंग। ये डर नहीं लग रहा कि बहुत सारे लोग तो मास्क ही नहीं लगाए यहाँ पर? वो बाकायदा बोल रहे हैं कि वैक्सीन लग गई, अब तो मास्क की आवश्यकता नहीं है। वो उन लोगों की सोच गलत है जो वैक्सीन लग गई है और सुरक्षा नहीं रखे। मास्क लगाना जरूरी है, भले ही वैक्सीन लग गई हो। आप अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? हाँ, इतना सेफ तो नहीं कर रहा है खैर, संजय सेठ के हिसाब से, पर फिर भी अपने आप की सिक्योरिटी रख के सेफ कर रहे हैं महसूस। बेटा, क्या नाम है आपका? गुनगुन सिंह। गुनगुन है। आप मास्क क्यों लगाए हो? बच्ची प्रॉपर मास्क लगाई है। देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि लोग अपने परिवार के साथ, जो बच्चे हैं अपने फैमिली के साथ आए, लेकिन वो मास्क लगाए हैं। लेकिन कई ऐसे बड़े लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा, डर नहीं लगता उन लोगों से? लगता है, डर लगता है। लगता है। लगता है जी, डर। अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं आप? हाँ। क्योंकि आप लोग मास्क लगाए इसलिए ना। अब देखिए, सुरक्षा रखना तो बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, कई लोगों को ये तर्क है कि अब वैक्सीन लग गई है तो मास्क नहीं लगाना, लेकिन हम आपको एक ऐसी फैमिली दिखा रहे हैं जो बाज़ार में है, अपने छोटे बच्चों के साथ में भी है, लेकिन पूरा परिवार मास्क लगाया हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये ऐसी ही तस्वीरें हमको आगे देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि बाजार सुरक्षित है, भोपाल सुरक्षित है, मध्य प्रदेश सुरक्षित है, तीसरी लहर को रोका जा सकता है। लेकिन जब हम आगे की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ज़रूर जो है डरावनी है। सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, बढ़िया। आप काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक है, संतुष्ट हैं? संतुष्ट ही है। अब लॉकडाउन जैसी अरे बात स्थिति ये ना कि संतुष्ट नहीं रहोगे तो कोई दे तो नहीं देगा। भैया जो है वो बहुत अच्छा है। आप बात समझो पहले कि क्या है कि अपन कहें कि साहब कुछ भी नहीं है तो गलत है, इसलिए भैया जो है वो बहुत अच्छा है। बस अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि आपके शॉप पर जो है आप हैं, आपके साथ में भैया बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। हाँ। अब लॉकडाउन जैसी स्थिति तो नहीं आप देख पा रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं है। नहीं अब आगे आना भी नहीं है। नहीं आना है। नहीं, लेकिन लोग तो जो है बहुत सारे लोग अवेयर नहीं नज़र आ रहे हैं। कई लोग जो हैं अवेयर नहीं है, गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। हाँ, नहीं कर रहे, नहीं कर, सही बात है। तो डर तो बना रहेगा। अरे वो तो बना तो रहता है, पर बात ये कि अब केस भी नहीं आ रहा है। अब केस नहीं आ रहा है। हाँ, कारण क्या है कि अब वो बात खत्म हो गई। अच्छा। हाँ। क्या वैक्सीन कारण मानते हैं? क्या मानते हैं आप इसका? वैक्सीन का कारण है, ये समझ लो कि 99% वैक्सीनेशन हो गया है। सुरक्षित है एमपी में। हाँ, सुरक्षित है। आपका क्या हाल है भैया? बस भैया अच्छे हैं। कहाँ रहते हैं आप? बस ये भोपाल में ही। भोपाल में। क्या नाम है? राहुल गिरी। राहुल गिरी। राहुल भाई, बाजार का क्या हाल है? बाजार का माहौल देख ही रही हो, बाजार तो मार्केट पूरा खुलेगा आराम से। कोरोना का भी पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो
डर नहीं बना रहेगा उससे? डर तो लगा रहता है। अपन जैसे तो अपन लोग तो निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं ज़्यादातर इलाकों में। कुछ लोग नहीं लगाते तो उसके लिए तो कोई भगवान भी आ रहे हैं। अच्छा, आपने बाजार घूमा पूरा, आपको कहीं ऐसा कोई पुलिस प्रशासन नगर निगम का कोई कर्मचारी ऐसा मौजूद आया जिसने रोका हो, टोका हो, कार्रवाई की हो? नहीं करते हैं ना, करते हैं। हाँ रोकते हैं, मास्क के लिए रोकते हैं, सब जगह रोकते हैं। बाजार के अंदर किसी ने रोका? बाजार के अंदर भी कई जगह रोकते हैं। जैसे आप कुछ इलाकों में जाओगे तो रोकते हैं हम लोग। इस बाजार में रोका किसी ने? अभी तो हम लोग एंट्री किए हैं। अच्छा, एंट्री किया है जी, अभी तो यहाँ तो कोई नहीं रोका। देखिए कुछ लोग जरूर। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? बस घूमते फिरते थोड़ा काम कर, नौकरी। अच्छा, यहीं बाजार में आप बड़े अपडेट नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर मास्क के आपके? क्या लगाते हैं? ज़्यादा अकेले होते हैं, नहीं लगाते। बस नहीं तो लगाते हैं। अकेले नहीं, अकेले हैं, खड़े हैं तो कोई भीड़ भाड़ में लगा लेते। जी, आप क्या कह रहे हैं? मास्क तो जरूरी है, मास्क तो जरूरी है। अकेले बैठे जैसे अपना वैक्सीन भी हो गया है, सेकेंड डोज अब लगने वाला है कुछ दिन बाद। दोनों हो गए। अच्छी सरकार भी। अच्छा, बाजार की बात करें तो जो जितने व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको वैक्सीन लग चुका होगा? नहीं, कुछ तो देखा होगा, रहेगा नहीं कुछ अभी? हाँ कुछ अभी भी देखा है। और कई लोग ऐसे हैं जो मास्क लगा के भी नहीं बैठे हैं। सैनिटाइजर की बात तो फिर दूर की उनकी है। अपन नहीं कह सकते भाई, उनकी तो वही जाने। हाँ। भाई लगा के कायदे है, लगा के रखने चाहिए। आप क्या देख पा रहे हैं बाजार में? बाजार में देख रहा है, कोई आजकल नहीं लगा रहे लोग, लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह हो रहे हैं। हाँ। एक और गाइडलाइन थी कि दुकानों के बाहर गोले लगाने वाली, हाँ। वो सब खत्म अब तो? वो तो सब खत्म। जब मास्क नहीं लगाए तो गोले कहाँ लगाएंगे? भाई मास्क लगाए तो गोले लगाएं। ना व्यापारी कर रही है, ना जनता कर रही। हाँ। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब तो कोरोना क्या, वो तो अब गया। प्रदूषण से ही बच जाता है चेहरे पे, ये धूल मिट्टी ये होती है तो ही बचता है ना भाई। आजकल प्रदूषण कितना हो गया, उससे कितना बचाव होता है। देखिए, अब हम बाजार के बीच आपको एक ऐसे व्यक्ति से दिखाने जा रहे हैं जिनकी आपकी दुकान इस बाजार में सबसे छोटी है। इंडिया गुरुड़ा पट्टारा पड़गड़म, कोरोना वरोना हिम्मत से काम लो, डरोना जनहित में जारी, चेहरे पे लगा मास्क, शासन को लगे यादा प्यारी, जय हिंद। देखिए, ये भी एक प्रचार का माध्यम है। हालांकि लोग ये भली भांति जानते हैं कि कोरोना क्या है, कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन मास्क नहीं लगाते हैं। भैया, कई लोग नहीं लगा रहे हैं। हम तो लगाए हैं ना। आप लगाए हो जी। आप सुरक्षित हो, दूसरों को भी आपने सुरक्षित कर रखा है। हाँ, लेकिन दूसरों से जरूर खतरा है। दूसरे जरूर, हम तो लगाए हैं ना। बस दूसरों को खतरा है, बोलते हैं नहीं लगाते। क्या बाबूजी, डर तो लग रहा होगा? हाँ, डर तो लग रहा होगा कोरोना से? सवाल ही नहीं उठता। डर तो लगना ही है ना। एक बार अंदर चले आ, पूरी लाइन अंदर हो जाएगी। देखिए, घबराहट तो होती है नाम सुन के ही, परेशानी है। दादी लगा, मास्क लगाना जरूरी, वो से नहीं लगाते हैं, चल रहा। क्या नाम सुन के घबराहट हो जाती है अभी भी? बीमारी ऐसी है ना। लेकिन लोग नहीं मानते। लोग मानते ही नहीं, उनकी आदत ही ऐसी है। जबकि इससे सिक्योरिटी है, इनको लगाना ज़रूरी है। अगर बाई चांस अपने को है, किसी और को भी हो सकता है, तो मास्क ज़रूरी है। सभी जागरूक हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर अब प्रशासन की पूरी तरह से ढीले नहीं आते देखने। टोटल ढीले यहाँ कोई नहीं आता है। जब से लॉकडाउन में छूट मिली है, अभी तक कोई पूछने नहीं आया कि मास्क लगाया या नहीं। स्टार्टिंग में आ रहे थे, अब सब बैठे हुए आराम से। कोई भी नहीं आता? नहीं आता, कोई नहीं आया, आज तक नहीं आया। 6 महीने से तो ना पुलिस वाला कोई आया, ना नगर निगम का कोई अधिकारी आया। आते भी है तो बस चक्कर लगा के चले जाते हैं। ये लापरवाही भारी पड़ सकती है बहुत ना? भारी पड़ सकती है। और तीसरी लहर आएगी अगर ऐसे करेंगे तो। हर आदमी को मास्क पहनना चाहिए बस। आप क्या कहते हैं भैया? मेरा तो ये मानना है कि अगर ये इसमें जितनी लापरवाही बरती जाएगी उतना ही खतरनाक होगा अपने लिए, सवाल ही नहीं उठता हम लोगों के लिए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो संभले हैं आकर के, और छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ेगी आगे जाकर। देखिए, हम तो ये भी तमाम दुकान संचालकों से बात कर रहे थे जो एक बार लॉकडाउन के बाद जो काम धंधा और कोरोना के बाद जो डाउन हुआ है, अब तक पटरी पर नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं, धीरे धीरे पटरी पे लौट रहा है। हाँ। बाकी ग्राहक जागरूक हो, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। बाकी वापस वही स्थिति उम्मीद है पूरी? 100% उम्मीद। कोई अब क्या करना चाहिए कि लोग जो अवेयर नहीं है, तीसरी लहर रोकें, क्या करें?
इसके लिए जब तक लोगों में अपनी ओर से कुछ सोचेंगे नहीं, जब तक ये असंभव है कि कुछ हो पाए। देखिए लोग तो नहीं सोच रहे हैं, अब तो एक ही विकल्प बचता है, प्रशासन को फिर अलर्ट करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना पड़ेगा, प्रशासन को सवाल ही सख्ती बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उस जरूरी है कि प्रशासन उस पर सख्ती से अमल करे, क्योंकि आने वाला जो खतरा है बच्चों के ऊपर है, जो बचे हुए हैं उनके ऊपर ज़्यादा आएगा। जो बचे हुए हैं, खासतौर पर बच्चे हैं, उनको तो वैक्सीन लगी नहीं है। हाँ, नहीं ये है। जो है उनके सवाल ही नहीं। वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। ये आप ना सोचिए कि कोरोना चले गया, अभी समय लगेगा उसको जाने में, साल भर करीब मेरे ख्याल से अंदाजा। साल भर लगेगा। अब प्रशासन को अलर्ट करना जरूरी है। बिल्कुल जब तक नहीं आएगी, पब्लिक नहीं 110 कोई अपील करेंगे आप प्रशासन से? नहीं, मैं तो प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि कम से कम हफ्ते में 1 से 2 दिन तो मार्केट के अंदर आना चाहिए, उनको देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, ताकि उनके आने से क्या है कि लोग जागरूक होंगे और मास्क पहनेंगे और दूसरों को बीमारी से बचाएंगे। बस यही चाहता हूँ मैं प्रशासन से। आप क्या अपील करेंगे? समय अवधि मार्केट की कम करनी चाहिए। जो 8 बजे की थी वो सही थी, 10 बजे तक करके और उसके बाद 12-1 बजे तक वैसे ही आदमी लापरवाह होकर के घूमता है, वो सख्ती जरूरी है। समय क्या अपील करने जा रहे हैं आप? बस मैं भी यही कहूँगा जो इन्होंने कहा, सख्ती जरूरी है। सख्ती जरूरी है। सख्ती जरूरी है। आप क्या अपील करेंगे? यही है सर, 8 बजे तक का हो जाता सही होगा। मार्केट का समय कम होना चाहिए। हाँ, अभी वैसे भी 10 बजे तक मार्केट बंद होता है, हाँ। इंसान 1-1.5 बजे तक घर पहुँचता है, तो गलत है। लेकिन कोई वो सख्ती वक्ति नहीं है कुछ भी। आप ये मानते हैं कि मार्केट जल्दी बंद होगा तो कोरोना से बचा जा सकता है? बचा सकता है, क्योंकि भीड़ भाड़ तो रात में ज़्यादा होती है। रात में ज़्यादा भीड़ आती है? दिन में ही भीड़ हो रही है, रात में भी भीड़ हो रही है, दोनों बात है, लेकिन सख्ती कुछ भी नहीं है मास्क की। तो देखिए, हम ये राजधानी भोपाल के बाज़ार की तस्वीर दिखा रहे थे और इस समय हम पुराने भोपाल में हैं, वो बाज़ार जहाँ पर कि सबसे अधिक लोग आते जाते हैं। लेकिन एक चीज़ सामने हमने देख पाई है कि लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं और प्रशासन ने जो ढील यहाँ पर देखने को मिल रही है, खुद व्यापारियों का कहना है कि अब प्रशासन को एक्शन मोड में आना पड़ेगा ताकि राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश को किसी लहर से बचाया जा सके। कैमरामैन कैमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।